स्टूडेंट्स नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ना है हमें। सबसे पहले मॉडेम है, तो मॉडेम आपने सुना होगा, ठीक है। जिनके घर में वाईफाई वगैरह है तो आपने ज़रूर सुना होगा। किसके पास वाईफाई है, हम सब करें। ओके, वेरी गुड। तो आजकल जो है राउटर और मॉडेम एक ही में इंटीग्रेट होके आता है, ठीक है। उसी को हम लोग मॉडेम बोलते हैं, उसी को हम लोग राउटर बोलते हैं और मोस्ट कॉमनली हम लोग मॉडेम ही बोलते हैं। तो पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडेम इज़ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। It is a hardware component that allows a computer or another device such as router or switch to connect to the internet. तो होता क्या है कि अभी तक तो आप वायर वगैरह से कनेक्ट होते थे और एट द एंड आपके पास जो डिवाइस है वो मॉडेम है। तो मॉडेम क्या करता है, वो आपको आपके डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल नहीं, जो हमारे डिजिटल सिग्नल है कंप्यूटर के उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और सैटेलाइट के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू वो आगे सेंड करता है। और उसके बाद डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, वो रिसीविंग एंड पे होता है रिसीवर के पास, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में वापस कन्वर्ट करता है। ये आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेटर का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो भी मैंने बोला। और उसके बाद आपका नेक्स्ट में उसका इमेज आएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, आपका दो डिवाइसेस हैं, बट सेंडर साइड पे लैपटॉप है और रिसीवर एंड पे कंप्यूटर है, ठीक है। बीच में सेंडर साइड का मॉडेम है और इधर रिसीवर एंड का मॉडेम है। तो ये मॉडेम क्या करता है, ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसको मॉड्यूलेशन करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये एनालॉग सिग्नल जो है वो हमारे एयर मीडियम में ट्रैवल करता है और रिसीवर एंड के मॉडेम के पास पहुंचता है। फिर ये क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों ये एरो इधर होना चाहिए, राइट, ठीक है। इसमें शायद थोड़ा गलत दिया है, तो डीमॉड्यूलेशन का एरो इधर होगा और मॉड्यूलेशन का एरो इधर होगा, ठीक है। इसका एरो इधर होगा। इतना आ रहा है समझ में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है RJ45 कनेक्टर। बच्चों आपने इसको देखा हुआ है, ये वाली पिन देखी है आपने, हम सब कर दीजिए जिसने देखा हो। इसी से नेट आता है, किसी ने भी नहीं देखा। वेरी गुड बच्चों, आपको 2 साल हो गए। मैं देखा हूँ, मैं देखा हूँ। अच्छा, आपने देखा है, ठीक है। तो ये जो है RJ45 है, इट स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड टाइप का फिजिकल कनेक्टर है, नेटवर्क केबल में लगता है। जो हमारा ईथरनेट केबल जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, उसके एंड में ये लगता है और ये सीधे जाके आपके CPU में लगता है, ठीक है। ये प्लास्टिक का होता है और हम थोड़ा सा इसको NCERT से भी देखते हैं कि NCERT में इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये हमारा RJ45, ठीक है। इट इज़ एन 8 पिन कनेक्टर। कितने पिन्स होते हैं इसमें बेटा, 8 पिन्स होते हैं इसमें। और तो कुछ नया दिख नहीं रहा मुझे। इट इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस दैट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ ऑल नेटवर्क केबल्स, बेसिकली स्मॉल प्लास्टिक प्लग दैट फिट्स इनटू RJ45 जैक ऑफ द ईथरनेट कार्ड्स प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं। अब नेक्स्ट आपका जो डिवाइस है उसको बोलते हैं ईथरनेट कार्ड। ये होता है बेटा आपके कंप्यूटर, आपके CPU के अंदर होता है, मदर बोर्ड में लगा हुआ होता है। और ये जो आपका RJ45 दिख रहा है ना, ये जो आपका RJ45 दिख रहा है ना बेटा, ये सीधे इसी में कनेक्ट होता है आपके
ईथरनेट कार्ड में। ईथरनेट कार्ड आपका CPU के अंदर है, RJ45 आपका CPU के बाहर है, पर ये जो पिन है वो सीधे इसमें कनेक्ट होती है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो थम्स अप कर दीजिए बेटा। ठीक है, ईथरनेट कार्ड जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है उसके बारे में पढ़ते हैं। ईथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, इसको NIC बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या है? नेटवर्क अडाप्टर यूज टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच की चीज़ है ये, इंटरफेस है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे माउंटेड होती है? आपके मदरबोर्ड में। ईथरनेट केबल जो है वो इसी में कनेक्ट होता है। और ईथरनेट का जो कार्ड है उसकी स्पीड यहाँ पे दी हुई है, फ्रॉम 10 Mbps टू 1 Gbps। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो लिखी है वो यहाँ है, ईच NIC हैज़ अ मैक एड्रेस। बेटा जो नेटवर्क में हमारा एड्रेस होता है इंटरनेट का वो होता है IP एड्रेस। जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला एड्रेस है वो IP एड्रेस है। जो हमारा हार्डवेयर वाला एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, हर डिवाइस का, ठीक है। तो हमेशा मैक एड्रेस से IP एड्रेस कन्वर्जन होगा जब हम मैसेज भेजेंगे, और रिसीविंग एंड पे क्या होगा? IP एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। कंटेन्स RJ45 का स्लॉट होता है इसमें, ठीक है, जिसमें RJ45 कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैक एड्रेस होता है और इट इज़ नोन एज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इतना आ गया आपको समझ में? तो नेक्स्ट डिवाइस क्या है हमारा? राउटर। राउटर क्या होता है बेटा? एक तो मॉडेम होता है, मॉडेम को ही आजकल राउटर बोल देते हैं अगर जो भी घरों में आपके वाईफाई है तो। राउटर क्या होता है? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है। डिफरेंट प्रोटोकॉल मतलब लैब में आपके लैन लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर आपका वायरलेस सैटेलाइट कनेक्शन चल रहा है, तो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए ये राउटर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राउटर कैन लिंक ईथरनेट एंड मेन फ्रेम, ठीक है। ईथरनेट एक नेटवर्क हो गया, फॉर एग्जांपल आपका लैन, उसको ईथरनेट बोलते हैं। मेन फ्रेम एक नेटवर्क हो गया। मेन फ्रेम मतलब जिसमें बहुत बड़ा सा CPU होता है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या है राउटर का? टू सॉर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पैकेज टू देयर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेस। राउटर IP एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। IP एड्रेस सपोज उसको पर्टिकुलर IP एड्रेस पे भेजना है तो वो राउटर टू राउटर आपको पूरा एक रूट बना देगा कि कैसे कैसे कहाँ कौन से राउटर से इस कौन सा पाथ आपको सेलेक्ट करके उस कंप्यूटर तक पहुँचना है, ठीक है। राउटर यूजेस लॉजिकल एड्रेस वेयर एज ब्रिज यूजेस फिजिकल एड्रेस। अब इसको ध्यान दो, राउटर क्या यूज़ करता है? लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। और राउटर जब आपको एक सही नेटवर्क पे पहुंचा देगा, फॉर एग्जांपल सपोज बहुत दूर से, सपोज दिल्ली से मैसेज आ गया, हमारे जो लैब में राउटर है वहाँ तक आ गया, तो राउटर का काम ख़त्म हो जाता है। अब हमारे लैब में जो ब्रिज है वो उस मैसेज को लेके उसके फिज़िकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस में पहुंचाता है। यानी कि सपोज़ हमारे लैब में अराउंड 25 कंप्यूटर्स हैं, तो अब कौन से कंप्यूटर में भेजना है वो ब्रिज का काम है, वो मैक एड्रेस देखेगा, IP एड्रेस नहीं देखेगा। और IP एड्रेस कहाँ तक देखा जाएगा? बस लैब में एंट्री तक, जहाँ पे लैब में आपका राउटर रखा हुआ है। इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना डिटेल में लिखने को आएगा नहीं, मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस आता है आपका हब। एक हब जो है वो भी आपके लैब में होता है और सारे कंप्यूटर्स को ये कनेक्ट करने के लिए होता है। सबसे बेसिक डिवाइस ये होता है, ठीक है। इसको हम डम डिवाइस बोलते हैं। डम डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो मैसेज आता है वो सभी कंप्यूटर को ये फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, बिना ये देखे कि किसको भेजना चाहिए किसको नहीं। तो ये
सेंटर में, सपोज सेंटर में हब है और उससे सारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, तो कोई एक मैसेज भेजेगा तो ये सबको ही ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो इसी को हम ब्रॉडकास्ट मोड बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट्स सेवरल नोड्स। नोड्स को क्या, नोड्स मतलब क्या होता है बेटा? नोड्स मतलब होता है या तो कंप्यूटर, या तो राउटर, या तो लैपटॉप, या तो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस, या तो स्मार्टफोन, कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपके नेटवर्क का हिस्सा है उसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो टू सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू ऑल द कनेक्टेड नोड्स इन द ब्रॉडकास्ट मोड। ब्रॉडकास्ट मोड में ये सभी कनेक्टेड नोड्स को इन्फॉर्मेशन दे देता है। हब इज़ बेसिकली यूज इन नेटवर्क टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। हब को क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा स्विच से काम चल जा रहा है, राउटर से काम चल जा रहा है, लेकिन हमें और कंप्यूटर ऐड करना है, तो राउटर हमारा छोटा पड़ रहा है, तो उस नेटवर्क को बड़ा करने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हब दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई यानी बड़ा कर देते हैं, और पैसिव हब जो सिग्नल को चेंज नहीं करते, एज इट इज़ भेज देते हैं। थोड़ा हब का आप ये फ़ोटो देखिएगा, और जब भी आप लैब में आइएगा तो मैं दिखाऊंगी कि लैब में आपका हब कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। हब के बाद आपका आएगा स्विच। अब स्विच जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हब से, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। इंटेलिजेंट हब का मतलब जिस कंप्यूटर को हमें मैसेज भेजना है ये उसी कंप्यूटर को मैसेज भेजेगा, ये सबको ब्रॉडकास्ट नहीं कर देगा, ठीक है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू द इंटेंडेड नोड, ठीक है। तो स्विच जो है उसके पास एक मैक टेबल होता है, एंड व्हेन एनी नोड ट्रांसमिट डेटा टू एनी नोड, स्विच filters the desired MAC address of that node and sends the data to that node only। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारा स्विच है, स्विच ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, एक मैक टेबल बना रखा है, ठीक है। मैक टेबल में ये सारे मैक एड्रेस लिखे रहते हैं, सपोज A.B ऐसे करके सभी कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस लिखे होते हैं, ठीक है। और वो कंप्यूटर की नंबरिंग होती है, ठीक है। तो ये इसके पास सभी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी कोई मैसेज आता है किसी नोड से, तो उस मैसेज को चेक किया जाता है कि कौन से मैक एड्रेस में भेजना है इस टेबल के थ्रू, और फिर वो मैक एड्रेस मिल जाता है, और फिर वो कंप्यूटर कहाँ है उस कंप्यूटर को हम मैसेज भेज देते हैं, ठीक है। ये होता है स्विच का काम, और ये स्विच आपको एक लैब में मिल जाएगा, किसी भी कंप्यूटर लैब में आपको स्विच या हब कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये फाइनली आपका जो डिवाइस है उसको गेटवे बोलते हैं। गेटवे क्या होता है? अलग अलग टाइप के हमारे नेटवर्क होते हैं, जैसे कि वैन हो गया या लैन हो गया। एक तरफ वैन और लैन है, ठीक है। एक तरफ हमारा PSTN है, GSM है, मोबाइल नेटवर्क है। तो अलग अलग नेटवर्क के बीच में एक गेटवे होता है, गेटवे डिवाइस होता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इतना ही लिखना है इसमें, और कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, अगर आ जाता है तो। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड परफॉर्म द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क्स कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली, ठीक है। और इसमें कुछ खास क्या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डिवाइस क्या है? हमारा नेक्स्ट डिवाइस है हमारा वाईफाई कार्ड, जिसको हम 802.11 कार्ड बोलते हैं। ये एकदम सिमिलर होता है हमारे ईथरनेट कार्ड से, लेकिन इसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वायरलेस कनेक्टिविटी होती है। इट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल विद बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना। देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? इंटरनल है तो मदरबोर्ड में अटैच्ड होगा, ठीक है। क्या अटैच्ड होगा? वाईफाई कार्ड, जिसको हम PCI एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड बोलते हैं।
एक्सटर्नल है तो जैसे आपका USB होता है छोटा सा, वैसे आपका वाईफाई दिखेगा आपका, आप कनेक्ट कर सकते हो उसको CPU से। तो ये आपने USB वाला वाईफाई कार्ड देखा है आपने कभी? देखा है तो थम्स अप कर दे प्लीज़। देखा है तो ये मेरे लैब में मेरे CPU में वाईफाई कार्ड लगा हुआ है। आप लोग आओगे तो मैं दिखा दूँगी, ठीक है। कि अगर आपके CPU में वाईफाई कार्ड नहीं है तो आप एक्सटर्नल USB, जो छोटा सा USB से भी छोटा होता है वाईफाई कार्ड, अगर वो आपने लगा लिया तो आपका कंप्यूटर हॉटस्पॉट कैच कर लेगा, ठीक है। अगर आपने वाईफाई कार्ड ऊपर से आपने वाईफाई USB लगा लिया तो इट विल अलाउ टू कनेक्ट आवर डिवाइस टू हॉटस्पॉट अवेलेबल, ठीक है। सपोज लैंड ख़राब हो रखा है कंप्यूटर का, आपको नेट की ज़रूरत है, तो आपने ये प्लग इन किया और आपने अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से लगा लिया, ठीक है। वाईफाई कार्ड ख़त्म। तो इसी तरह हमारे सारे डिवाइसेस ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार आप जो भी NCERT में डिवाइसेस दिए हैं आप उसको भी चेक कर लेना। वैसे तो काफ़ी कुछ कवर कर दिया है मैंने। ईथरनेट कार्ड हो गया। नेक्स्ट आपका रिपीटर के बारे में दिया है जो कि उसमें नहीं दिया हुआ था, तो अब ध्यान दें बच्चों। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर कुछ नहीं होता है। रिपीटर एक टाइम के बाद हमारा डेटा लॉस होने लगता है। अगर हम डेटा को बहुत दूर भेज रहे हैं तो रिपीटर अगर हमने बीच में लगा दिया है तो हमारा सिग्नल फिर से रिपीट हो जाता है। फिर से मतलब वो लॉस नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है ना बेटा, अगर आप बहुत दूर सिग्नल भेज रहे हो तो वो आपका सिग्नल लॉस होने लगता है, तो रिपीटर उसको रीगेन कर लेता है, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ेंगे। जब भी हमें 100 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना है हमारा सिग्नल को, तो हमारा जो सिग्नल है वो बहुत वीक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमें सिग्नल को रीजनरेट करना पड़ता है, इसलिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं। रिपीटर एक एनालॉग डिवाइस है, ठीक है, और ये रीजनरेट कर देता है कोई भी वीक सिग्नल को, ठीक है। ये हो गया रिपीटर का काम। फिर हब हम पढ़ चुके हैं, ये है हब, इसमें 8 कनेक्शंस हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़ चुके हैं, और हम स्विच पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा NCERT से भी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा राउटर है, गेटवे है। ये राउटर है, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और गेटवे है, तो ये आप लोग NCERT से एक बार देख लीजिएगा। कुछ नया अगर आपको मिल जाता है तो देख लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेटवर्क टोपोलॉजीज में। नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करेंगे तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ वे इन विच कंप्यूटर और डिवाइसेस आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। किस तरह से हम कंप्यूटर जोड़ रहे हैं अपने डिवाइसेस से, अपने राउटर से, अपने हब से, स्विच से, उस टोपोलॉजी को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल बस, स्टार, ट्री, रिंग एंड मैश। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बस टोपोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन केबल होता है जिसको हम बैकबोन ऑफ नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा बैकबोन, ठीक है, ये आपका तार है। फिर यहाँ से आपके वायर जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वायर जा रहे हैं। यहाँ से आपका अलग अलग डिवाइसेस है, ठीक है। सपोज यहाँ कंप्यूटर है, ये हमारा प्रिंटर है, ठीक है, ये हमारा एक और कंप्यूटर है। सबको जोड़ता हुआ एक बैकबोन अगर वायर है तो उसको बस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। If any node has to send some information to any other node, it sends the signal to the backbone. The signal travels to the entire length of the backbone and is received by the node for which it is intended. ठीक है, इतना आ रहा है समझ में आपको? इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है
तो वो इस बैकबोन में मैसेज सेंड करेगा और ये पूरे बैकबोन में मैसेज ट्रैवल करेगा और जिसके पास भी पहुंचना है वहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ ईच बैकबोन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्मिनेटर होगा जहाँ से ये आपका बैकबोन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब ये सिग्नल एंड में पहुँच जाता है तो टर्मिनेटर उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हमारा जो बैकबोन है वो रेडी हो जाता है एक नए सिग्नल के लिए। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बस टोपोलॉजी का आप डायग्राम बना देना और बस टोपोलॉजी कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ। लेस केबल लेंथ चाहिए भाई, एक बस इतना बड़ा वायर चाहिए जिससे आपके सारे डिवाइसेस, देखिए इसमें क्या क्या है, नोड्स हैं यानी कंप्यूटर्स, हमारा नोड प्रिंटर है, यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, ये बैकबोन है, ये एंड में टर्मिनेटर है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल हमारा ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हमारा नेटवर्क ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसका ये एडवांटेज हो गया। अगर हमारा टर्मिनेटर का कुछ फॉल्ट आ जाता है तो पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, टर्मिनेटर अगर फॉल्ट पे है तो एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्ट डायग्नोसिस इज़ डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क में कहीं फॉल्ट आ गया है तो हम खोज नहीं पाते कि हमारा कहाँ पे ये फॉल्ट आ गया है। एट अ टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डेटा। एक समय में एक ही नोड ट्रांसमिट कर सकता है डेटा, तो इसमें वेटिंग टाइम भी ज़्यादा है और इसकी नेटवर्क की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये नोड डेटा सेंड कर रहा है तो सभी वेट करेगा इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हमारा सपोज हब या स्विच होता है बीच में, हब या फिर स्विच। ठीक है, इसमें से सारे आपके कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर नंबर 1 है और ये कंप्यूटर नंबर 4 है। ठीक है, सपोज़ कंप्यूटर 1 को 4 में एक डेटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा, पहले वो यहाँ पे सेंटर हब को वो डेटा देगा। अगर ये हब है बीच में तो हब क्या करेगा, वो सभी को दे देगा डेटा, सभी कंप्यूटर्स को। ठीक है, और अगर बीच में स्विच है तो वो स्विच क्या करेगा, किसको देगा, बताओ बेटा, कौन बताएगा सबसे पहले। फिर से सुन लो बच्चा, अगर बीच में हब है तो उसको कोई भी सिग्नल भेजता है तो वो सबको भेज देगा, सभी कंप्यूटर को। और अगर बीच में स्विच है उसको कोई सिग्नल मिलता है तो वो उसी कंप्यूटर को भेजेगा जिसको पहुंचना चाहिए मैसेज। इतना आ रहा है समझ में, तो थम्स अप कर दे प्लीज़। ठीक है, अब आगे आपको समझ में, तो बीच बीच में आपको जगाना पड़ रहा है मतलब। हाँ, स्टार टोपोलॉजी में अगर हमारा ये सपोज ये कंप्यूटर नंबर 7 है, सपोज ये कंप्यूटर नंबर 7 है, सपोज ये कंप्यूटर हमारा डाउन हो गया तो क्या ये नेटवर्क डाउन चला जाएगा, बताओ या ना बताओ। नहीं जाएगा, अर्पित ने बोला नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा सेंटर हब या स्विच डाउन चला गया तो क्या ये नेटवर्क डाउन चला जाएगा। ये जो बीच में सेंट्रल हब या स्विच है, अगर ये खराब हो गया तो क्या ये नेटवर्क पूरा खराब हो जाएगा। हाँ, गुड, चलो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। In star topology, each node is directly connected to a hub or switch. If any node has to send some information to any other node, it sends the signal to the hub or switch. This signal is then broadcast in case of hub के केस में वो broadcast हो जाएगा, यानी वो सबको मिल जाएगा। और
वाइस वर्सा इन द केस ऑफ स्विच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी आता है ये लिखने को। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू डायग्नोस द फॉल्ट इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ईजिली हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा कंप्यूटर डाउन हुआ है, उसको ढूंढना हमारा ईजी हो जाता है। और इट इज़ ईजी टू एक्सपैंड, इसको ईजिली हम एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा हब और स्विच बड़ा है, उसमें कुछ स्लॉट बचे हुए हैं, तो हम ईजिली उस कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक नया कंप्यूटर ऐड करना है और हमारे पास कोई स्लॉट खाली है, तो ईजिली हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हब और स्विच में कोई फेलियर हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। जो बस टोपोलॉजी से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, जिसमें इसमें केबल, इसमें तार ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी टोपोलॉजी है हमारी? नेक्स्ट है हमारी ट्री टोपोलॉजी। क्या है? ये बस है और बस में स्टार है, सब कुछ जोड़ दिया, उसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। दो टोपोलॉजीज को हमने जोड़ दिया। ठीक है, और कुछ खास है नहीं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये इजी है। अगर कोई एक स्टार नेटवर्क फेल भी हो गया तो सारे नेटवर्क कनेक्टेड रहेंगे और वर्किंग रहेंगे। ये हो गया आपका ट्री टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें नहीं दिया है, एक और टोपोलॉजी होती है जिसको हम मैश बोलते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब क्या है? सपोज एक कंप्यूटर है, सपोज एक कंप्यूटर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। क्या पढ़ रहे हम? मैश टोपोलॉजी। क्या पढ़ रहे हम बच्चों? बताओ जोर से। अनिकेत भगत मैम मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक तार इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, फिर इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, फिर इसका यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है, इसका आपस में इधर, इसका आपस में इधर। ये होता है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाएगा तो भी हमारा नेटवर्क रिलायबल रहेगा, तो भी हमारा नेटवर्क वर्क करेगा। इसका कोई डिसएडवांटेज बता दो भाई। अर्पित, इसका डिसएडवांटेज बताओ। हेलो। हाँ बताओ बेटा। तार बहुत होगा मैम उसमें। हाँ ठीक है, ये काफ़ी हमारा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ठीक है, और हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें है पैन, लैन, मैन एंड वैन। बच्चों, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? लैन का फुल फॉर्म? अरे यार, आपके पास गूगल क्रोम है, खुद भी आप नहीं बता। लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैन का? मैन का क्या होता है? आदमी। बताओ रीति, अर्नव। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एम फॉर मेट्रोपोलियन होता है, मेट्रोपोलियन यानी सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये? वैन का बताओ। वैन का बताओ नेट से देख के। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ये मैन किसको करेगा? सिटी को। लैन किसको करेगा? जान गए शेष। लैन किसको करेगा? सपोज एक लैब है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग्स। बेटा, ये लैंड मैन मैन पूरा पढ़ा दूँ या हो गया टाइम आप लोगों का? जाने का मन कर रहा है, बताओ।
टाइम हो गया मैम। टाइम हो गया फिर? चलो ठीक है बच्चों, जाओ अब आप लोग सेशन एंड करते हैं, ठीक है। रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। छुट्टी के बाद मैं देखूंगी। चलो अब आप लोग जाओ।